So students, today we will start our new chapter that is plant and animal nutrition. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम एनिमल और प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट यूटिलाइजेशन विद इन द बॉडी. मीन्स जो आपका न्यूट्रिशन होता है वो एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं और उस फूड से हम कैसे यूटिलाइज करके हम एनर्जी गेन करते हैं. ठीक है, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. तो जो आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज एंड हैबिटेट रिक्वायर फूड. तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब को फूड की रिक्वायरमेंट होती है. क्यों रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि हमारे सर्वाइवल में फूड हेल्प करता है और प्लस हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हमने जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया. पहले है आपका ऑटोट्रॉप्स और दूसरा होता है आपका हेट्रोट्रॉप्स. तो ग्रीन प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोट्रॉप्स? तो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. जैसे कि आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए, वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल प्रोसेस एक करते हैं जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसके थ्रू अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं. Green plant and some chemosynthetic bacteria like sulfur bacteria that can synthesize their food on their own are called autotroph or autotrophic nutrition organism. तो जैसे आपके ग्रीन प्लांट हो गए और कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए जैसे कि आपके सल्फर बैक्टीरिया, ये अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते, इसीलिए इनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं या फिर इनके इन ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. The organism including human being which is directly or indirectly depend upon green plant and other organism for their food requirement are called heterotrophic organism और heterotrophs. तो heterotrophs क्या होते हैं? heterotrophs वो organism होते हैं जो अपना फूड खुद ना सिंथेसाइज कर नहीं पाते जिसके वजह से वो प्लांट और अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं या फिर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. Thus we can see that green plant are the primary source of food for all living organism. इसीलिए जो आपके ग्रीन प्लांट होते हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होते हैं क्योंकि एक यही ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर सकते हैं. जैसे कि आपकी ये इमेज दी गई है फोटोसिंथेसिस की, ऑटोट्रॉप्स प्लांट दिए गए हैं और हेट्रोट्रॉप्स में आपके सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आते हैं. डीपली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स. जो आपके ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और वो कैपेबल होते हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जो उनका फूड होता है वो उनका स्टार्च फॉर्म में होता है. दे मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. ठीक है, तो प्लांट अपना फूड किन चीज़ों से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल से वो अपना फूड खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं. ग्रीन कलर ऑफ लीव इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. और प्लांट्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं जिसके वजह से जो आपकी पत्तियाँ होती हैं उनका रंग हरा होता है. क्लोरोफिल ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, यही क्लोरोफिल होता है जो कि आपके सोलर एनर्जी जो सन से एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सोलर एनर्जी डस्ट ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यही सोलर एनर्जी जो कि क्लोरोफिल ट्रैप करती वही हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड के मैन्युफैक्चर में. ठीक है, और वाटर हमें कहाँ से मिलता है? वाटर हमें रूट से मिलता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, उसको एब्जॉर्ब करके रूट्स लीव्स तक उसको पहुँचाती हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है जो कि स्टोमाटा के थ्रू एंटर करती है हमारे प्लांट में.
You will observe that only green plant of the leaf give the positive test for starch. अगर हम पूरे प्लांट के किसी भी पार्ट का अगर हम स्टार्च टेस्ट लेंगे तो आपको सिर्फ लीफ ही ऐसा पार्ट होगा जो कि स्टार्च पॉजिटिव टेस्ट देगी, ठीक है। और जितने भी पार्ट होते हैं वो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो मेनली लीव्स में ही प्रेजेंट होता है और वहीं पे फूड का फॉर्मेशन होता है और वहीं पे जो हमारा फूड होता है वो स्टार्च फॉर्म में क्या होता है, स्टोर रहता है। इसीलिए स्टार्च पॉजिटिव टेस्ट लीव्स देती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है जो क्लोरोफिल है वो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस। मींस अगर आपकी प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर होनी है तो उसके लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है तो आपका प्लांट फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। The food synthesized by green plant through photosynthesis is in the form of simple carbohydrate. तो जो भी आपका ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड बनाता है वो आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ग्लूकोज फॉर्म में होता है। अब फूड का फॉर्मेशन तो ग्रीन प्लांट में हो जाता है, तो अब जो आपका फूड होता है वो प्लांट की बॉडी में स्टार्च फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है, स्टार्च या फिर फैट फॉर्म में। सम नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट आर ट्रांसफर्ड इनटू प्रोटीन, ठीक है। और जो भी न्यूट्रिशन नाइट्रोजन रिच न्यूट्रिशन जो होते हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है उनको प्रोटीन फॉर्म में स्टोर करता है। ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब डिफरेंट मिनरल जैसे कि फॉस्फोरस पोटेशियम फ्रॉम सॉइल एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड सिंथेसाइज डिफरेंट विटामिन। और जो आपका ग्रीन प्लांट होता है वो सॉइल में से फॉस्फोरस और पोटेशियम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके विटामिन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है? तो ग्रीन प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर यूजिंग माइन्यूट पोर्स ऑन लीफ सरफेस कॉल्ड स्टोमाटा। तो जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर होती है जिसमें CO2 प्रेजेंट होती है वो एंटर कैसे करती है हमारे प्लांट्स में? तो वो एंटर करती है माइन्यूट पोर्स हमारी लीव्स में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट क्या होता है? द ब्राउन कलर आयोडीन सॉल्यूशन टर्न द ग्रीन येलो लीफ इनटू ब्लू ब्लैक, ठीक है। अगर आपके लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो जब भी आप ब्राउन कलर का आयोडीन सॉल्यूशन लीफ के ऊपर डालेंगे तो जो आपकी ग्रीन येलो कलर की लीफ आपकी ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी, जिससे ये इंडिकेट करेगी कि जो आपकी लीफ है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस दैट अकर इन सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपको एयर से मिलता है, वाटर आपको सॉइल से मिलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल फूड का फॉर्मेशन होता है जो कि स्टार्च फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम यूज़ करते हैं ब्रीदिंग में।